गाइस, स्वागत है मेरे YouTube चैनल रेसर्स में। आज हम यहाँ पे सूरदास के कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। सूरदास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, आदिकाल, आधुनिक काल, रीतिकाल। भक्ति काल। सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास का जन्म कब हुआ? सन 1478, सन 1428, सन 1569, सन 1479। सूरदास का जन्म 1478 में हुआ। सूरदास की प्रमुख रचना कौन सी है? सूरसागर, रामचरितमानस, सूरलहरी, इनमें से कोई नहीं। सूरदास की प्रमुख रचना सूरसागर है। सूरदास किस रस के कवि हैं? वात्सल्य और श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, कोई नहीं। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार रस के कवि हैं। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, मैथिली भाषा, कोई नहीं। सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। भंवर गीत किनकी रचना है? सूरदास, कालिदास, तुलसीदास, मीराबाई। भंवर गीत सूरदास की रचना है। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में, पटना में, बिहार में, लखनऊ में। सूरदास जी का जन्म दिल्ली में हुआ था। सूरदास का निधन कब हुआ था? 1583 में, 1598, 1556 में, 1589 में। सूरदास का निधन 1583 में हुआ था। गोपियाँ किसे बड़भागी कहती हैं? उद्धव को, श्री कृष्ण को, सुदामा को, नंद को। गोपियाँ उद्धव को बड़भागी कहती हैं। गोपियाँ किस पर व्यंग करती हैं? श्री कृष्ण पर, नंद पर, उद्धव पर, सुदामा पर। गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हैं। गोपियों ने उद्धव को किसके समान कहा? कमल के समान, सरसों के साग के समान, गुलाब के समान, इनमें से कोई नहीं। गोपियों ने उद्धव को कमल के समान कहा। गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार लिपट गई हैं? गुड़ में चींटी के समान, गुड़ में कीड़े के समान, गुड़ में मक्खी के समान, केवल गुड़ में। गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में गुड़ में चींटी के समान लिपट गई हैं। श्री कृष्ण किन के समान हैं? हारिल के लकड़ी के समान, हारिल की चोंच के समान, हारिल के पैर के समान, इनमें से कोई नहीं। श्री कृष्ण हारिल के लकड़ी के समान हैं। हारिल क्या है? पशु, पक्षी, जानवर या सभी? हारिल एक पक्षी है जो कि उसकी लकड़ी जिंदगी होती है। योग को गोपियाँ किसके समान मानती हैं? कड़वी ककड़ी के समान, कड़वी करेला के समान, मिर्च के समान, इनमें से कोई नहीं। योग को गोपियाँ कड़वी ककड़ी के समान मानती हैं। मन की मन मांझ रही का अर्थ है मन की दृढ़ता को, मन की बात मन में ही रहना, मन का भेद, मन का पाप,
मन की मन मांझ रही का अर्थ मन की बात मन में ही रहना। गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? अपने मन की बात श्री कृष्ण से, अपने मन की बात उद्धव से, संसार के व्यवहार की बात अक्रूर से, समाज की बात नंद को। गोपियाँ अपने मन की बात श्री कृष्ण से बताना चाहती थीं। गोपियाँ सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती हैं? श्री कृष्ण को, उद्धव को, कंस को, बलराम को। गोपियाँ सोते जागते रात दिन श्री कृष्ण को ध्यान करती हैं। गोपियाँ कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? ककड़ी को, श्री कृष्ण को, यशोदा को या उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को। गोपियाँ कड़वी ककड़ी उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को कहती हैं। मन चकरी से क्या आशय है? मन की चालाकी, मन की अस्थिरता, मन की स्थिरता, मन का चक्र। मन चकरी से मन की अस्थिरता का आशय ज्ञात होता